नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग फिर टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है, और जब k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 0 बचता है, तो k का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से किया जाए तो आपको ऑप्शन दिया 62, 63, 64, 65। तो आप देख रहे हैं कि 5 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, k+1 को 5 से भाग देने पर 0 और k को 3 से भाग देने पर 1। तो आप देख रहे हैं कि 64 एक ऐसा ऑप्शन है कि 64 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 1, और 64 में 1 जोड़ेंगे मतलब k की वैल्यू 64 लेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी संख्या 175 से भाग दिया जाए तो शेष 132 बचता है। मान लेते संख्या हमारी n है। जब n को 175 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, 132। तो बोला कि जब उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है तो पहले रिमाइंडर में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। इसका मतलब केवल 132 में हम लोग 25 से भाग देंगे, क्योंकि 175 25 से पूरी तरह विभाजित है। तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 × 25 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12। तो 12 में से 5 गया 7। तो कितना आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही 7 आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 228 ए द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 18 बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। बोला है कि जब 228 को ए द्वारा भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा दोस्तों, रिमाइंडर बचता है 18। तो मान लीजिए भाग पी बार गया होगा, रिमाइंडर 18 बच गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 228 - 18 = 210। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 210 होगा, तभी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 18। तो इसका मतलब जो ए का मान होगा वो या तो 210 होगा या तो 210 का कोई न कोई फैक्टर होगा। लेकिन बोला है कि ए 2 अंकों की संख्या है, और आप देख रहे हैं 210 3 अंकों की संख्या है। तो 210 को हम लोग तोड़ देंगे तो 70 ब्रेक करेंगे, 70 × 3। ए का सबसे बड़ा मान पूछा है, तो 210 को अगर 2 अंकों में तोड़ें और 1 अंकों में तोड़ें तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, 70 × 3। तो ए का वैल्यू जो है कि क्या होना चाहिए, इसमें 70 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ए की वैल्यू 70 होगा तभी 3 बार भाग जाएगा तो 210 आएगा। इसका मतलब ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 70। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि जब n को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो 2n को 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा बचता है 4। तो जब 2n को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला भाजक दूसरे भाजक से फिर विभाजित है, तो 2n की बात हो रही तो पहले वाले रिमाइंडर को ही डबल कर देंगे, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, और 8 को ही हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 SSC 10+2 2013। दिया कि दो संख्याएं इतना और इतना को जब 3 अंकों की किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष समान बचता है। तो 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे दिया है 11 284 और 76 55 का हम लोग ले लेंगे डिफरेंस, 11 284 और 76 डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 36 29। अब अगर दोनों के डिफरेंस अगर 36 29 से ही दोनों संख्या में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की संख्या की बात हुई और 36 29 हमारी 4 अंकों की संख्या है, तो 3629 को हम ब्रेक करेंगे कि एक कम से कम उसमें एक 3 अंकों की संख्या बने।
तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 19 गुणे 191। आप देख रहे हैं कि 19 दो अंकों की संख्या और 191 तीन अंकों की संख्या है, और हमको तीन अंकों की संख्या लेना है। इसका मतलब आंसर हमारा 191 होगा। लेकिन पूछा है कि तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो 191 के अंकों को जोड़ देंगे तो 1 + 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल 2013 में एसएससी 10+2 2013 क्वेश्चन था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। बोला है कि यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंक 6 का गुणज है तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। आप जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या जब भी हम लोग मानते हैं तो कैसे मानते हैं, 100x + 10y + z। तो ये संख्या हमारी एक्स वाई जेड रही होगी। तो ये जो अंतिम 2 अंक है ये क्या है, हमारा 6 का गुणज है। इसका मतलब ये जो वाई जेड है ये हमारा 6m है, 6m। तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 100x और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 6m। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन होगा तो ये बचेगा 50x + 3m। तो आप देख रहे हैं 50x + 3m की वैल्यू चाहे दो भी, मान लीजिए p आ जाता है तो ये संख्या हमारी 2p बनेगी। इसका मतलब यह संख्या हमारा 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दिया है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग को उसी संख्या से घटाने पर परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा। तो आप देखिए इसमें समझना पड़ेगा हम लोग को। दिया कि 100 और 1000 के बीच, इसका मतलब 100 और 1000 के बीच का मतलब 101 से लेकर 999। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको 3 अंकों की संख्या की ही बात करना है, 3 अंकों की संख्या की ही बात करना है। तो 3 अंक 100, 101 और 99 का 3 अंकों की संख्या अगर हमको लेना होगा तो हम लेंगे 100x + 10y + z। बोला उस संख्या में से इसके अंकों के योग को घटाने पर, तो इसका अंक क्या होगा x + y + z, और इसमें से हमको क्या करना है, इसको माइनस। तो देखिए यहाँ बचेगा क्या, 100x + 10y + z -x -y -z। z से z कटेगा, 100x में से x चला जाएगा 99x, और 10y में से y चलेगा माइनस प्लस 9y। 9 हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 11x + y। तो आप देख रहे हैं कि यह संख्या 11x + y की वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन यह संख्या हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब यह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगा ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि यदि a/b का भागफल धनात्मक है, मतलब a/b का मतलब ये हमारा संख्या ये है, अगर b से भाग दिया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए भागफल p बार भाग चला जाता है तो इसी को हम लोग भागफल बोलते हैं। तो ये जो p की वैल्यू यही हमारी पॉजिटिव है। तो a और b का मान क्या होना चाहिए, क्या a और b का मान हो जाए कि दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अगर a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों अगर 0 से बड़े होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, तो जो भाग भी होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या तो a <0 हो, b <0 हो, तब भी हमारा भागफल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों को अगर मिलाया जाए तो a × b बराबर ग्रेटर देन 0, मतलब a × b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। a × b तभी ग्रेटर देन 0 होगा जब a और b दोनों 0 हो, या a और b दोनों 0 से कम हो, क्योंकि p को हमको प्लस लाना है। तो ऑप्शन इसका कौन से हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। तो मतलब 3957 में दिया कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। तो 3957 में 5900 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, 5 4 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और 9।
फिर प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। तो 7062 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 2244। तो बोला कि परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन 4 है, तो 4 से विभाजित। 4 का नियम क्या होता है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो आखिरी 2 अंक 44 है, तो आप देख रहे हैं कि 44 4 से कटेगा, तो इसका मतलब 4 से विभाजित होगा। अगला ऑप्शन 3 है। 3 का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 4 8 2 10 2 12 3 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगा। 11 से आप देख रहे हैं कि विभाजित दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, बाकी सभी संख्याओं से विभाजित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है